हम लोग वंदनीय माता जी के साथ हिमालय की यात्रा पर गए। एक जगह पर माता जी ने गाड़ी रुकवाई, बोले यहाँ से ऊपर चढ़ो, ऊपर एक संत हैं, उनको कहना कि वंदनीय माता जी ने प्रणाम भिजवाया है। हम लोग गए, एकदम ऋषि की तरह का व्यक्तित्व, 6-6.5 फीट के रहे होंगे, गौर वर्ण, एकदम चेहरे पर चमक, ओज तेज, और एकदम बैठे थे वो। जैसे ही वंदनीय माता जी के प्रणाम की बारी आई, तुरंत खड़े होकर के उनने प्रणाम किया और फिर बताया कि वो कौन है। संत कृष्णानंद जी के शिष्य थे। संत कृष्णानंद जी पिछली सदी के सबसे उद्भट तपस्वियों में से एक हुए। गोमुख जब आप जाते हैं, गंगोत्री के बाहर उनकी गुफा थी, वहां पर एक गुफा के ऊपर चट्टान है, चट्टान के बाहर बैठे रहते थे और वर्षों नहीं उठते थे। जब एक बार उठते थे तो कहते हैं कि लोग कहते हैं चमड़ी उनकी चिपक जाती थी, इतना जबरदस्त तपस्वी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो मदन मोहन मालवीय जी के आमंत्रण पर, बल्कि आग्रह पर, दुराग्रह पर वायु मार्ग से गए थे और पहली बार जाकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो गर्भगृह का सिक्का है उन्हीं ने रखा था। तो बहुत जबरदस्त तपस्वी। गुरुदेव ने उन्हीं की गुफा के अंदर रह करके आर्ष साहित्य का अनुवादन किया था। जब पहली बार गुरुदेव आए तो प्रणाम करने के लिए उठे, और वो इतने बड़े तपस्वी जो महीनों नहीं उठते थे। लोग कहते हैं कि जब गुरुदेव आकर के उनकी गुफा के अंदर रहे तो उनको सुबह उठ करके प्रणाम करते थे, शाम को उठ करके प्रणाम करते थे। और जब उनके शिष्य से बातचीत चल रही थी, 126 वर्ष कहते हैं उनकी स्वयं की आयु थी, गुरुदेव का नाम एक लाइन में 4 बार आता था तो 4 बार अपनी जगह पर खड़े होकर हिमालय को प्रणाम करते थे। और क्या कहते थे वो, हमसे बोले कि बेटा एक समय था जब गुरुदेव ने गायत्री की उपासना करी, आज गायत्री गुरुदेव की उपासना करती है। आप सोच करके देखिए, उपासना करने वाले गुरुदेव स्वयं उपास्य हो गए, साधक नहीं रहे साध्य हो गए, आराधक नहीं रहे आराध्य हो गए, उपासक नहीं रहे उपास्य हो गए। और दोस्तों, वो सौभाग्य हम लोगों को इसलिए मिला क्योंकि वो सौभाग्य डबल होकर के मिला। इस बात को मैं अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कह रहा, पर सत्य यही है कि आज से 300-400 वर्ष के बाद यदि कोई विश्व का इतिहास लिखेगा तो वो इतिहास बिना भारत का इतिहास लिखे अधूरा माना जाएगा, और यदि कोई भारत का इतिहास लिखेगा तो बिना गुरुदेव का इतिहास लिखे वो अधूरा माना जाएगा, और यदि कोई गुरुदेव का इतिहास लिखेगा तो बिना वंदनीय माता जी का इतिहास लिखे वो अधूरा माना जाएगा। युग परिवर्तन के केंद्र में यदि पूज्य गुरुदेव है तो गायत्री परिवार के केंद्र में वंदनीय माता